चाणक्य नीति में कुछ ऐसे भी नीतियाँ बताई गई हैं, जिनको अमल में लाने से घर में पैसों का अंबार लग जाता है। घर में पैसे आने के नए स्रोत बन जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में अन्न की बर्बादी नहीं होती है, उस घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं होती है। लेकिन जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि सनातन परंपरा में अन्न को देवता का दर्जा दिया गया है। अन्न की बर्बादी करने वाले घर में हर समय संकट की स्थिति बनी रहती है। साथ ही घर के लोगों को पैसों के संकट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में लोगों को अन्न की बर्बादी से बचना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक मेहमानों का आदर सत्कार करने वाले घरों में बरकत हमेशा बनी रहती है। इन लोगों को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में व्यक्ति को घर पर आए मेहमान की हमेशा स्वागत और सत्कार होना चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि उन लोगों को आर्थिक नुकसान कभी नहीं झेलना पड़ता है, जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखते हैं। अगर जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सामर्थ्य के मुताबिक इंसान को दान पुण्य का काम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति चाणक्य नीति में बताई इन बातों को गांठ बांध लेता है, वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से आसानी से बाहर निकल जाने में माहिर हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास रहता है, वह बुरे समय से निपटने में सक्षम हो जाता है। ऐसे में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को हमेशा अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ खरीदने की ताकत पैसों में जरूर होती है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा पैसों की बचत करनी चाहिए। अनावश्यक चीजों में पैसों को खर्च करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि बुरे समय के लिए व्यक्ति को पैसे बचाकर रखना चाहिए। अगर आप में पैसों को बचाकर रखने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो आप कठिन परिस्थितियों से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। चाणक्य नीति के मुताबिक इंसान में धैर्य का गुण होना बहुत जरूरी होता है। जो भी व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह मुश्किल परिस्थिति को भी आसानी से निपट सकता है। ऐसे में मुश्किल की घड़ी आने पर व्यक्ति को बहुत जल्दी या आवेश में फैसले लेने से बचना चाहिए। इंसान को मुश्किल से निकलने के लिए धैर्य पूर्वक विचार करने के बाद कोई फैसला करना चाहिए। चाणक्य ने कुछ ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें नजरअंदाज करना इंसान को भारी पड़ सकता है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पत्नियों से कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार आप अपनी पत्नी से चाहे जितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी बीती जिंदगी के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। आपको अतीत की बातों को भूलकर सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप बीती जिंदगी के बारे में अपनी पत्नी से बात करते हैं, तो यह भविष्य में कई परेशानियां खड़ी कर सकती है। ये बातें शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने का काम करती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक अपनी पत्नी को दान के बारे में भी जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में दी गई दान की राशि को किसी से शेयर करने की मनाही है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दान के बारे में किसी को बताने से मिलने वाला लाभ खत्म हो जाता है। साथ ही कभी कभी दान की राशि सुनकर पत्नी गुस्सा भी हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी कमजोरी के बारे में किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं होता है। आपका प्यार कब आपका दुश्मन हो जाएगा, कोई जान नहीं सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपनी आमदनी के बारे में किसी के साथ यानी अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए।
ऐसा बहुत संभव है कि आमदनी जानकर पत्नी का फिजूल खर्च बढ़ सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है।